नमस्कार। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है तो थोड़ी बहुत कटुता भी रहेगी, स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय विषयों पर, राष्ट्रीय समारोहों पर और राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर राजनीतिक शत्रुता को किनारे कर दिया जाता है, किनारे रख दिया जाता है। यही भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है, भारत के लोकतंत्र की शक्ति है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से लगातार लाल किले पर स्वाधीनता दिवस का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं ध्वज फहराने के बाद, उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पिछले 2 वर्षों से लगातार राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनुपस्थित रह रहे हैं। 2 साल से लगातार, पिछले साल भी नहीं आए थे, इस साल भी नहीं आए थे। 2024 में आए थे वो लाल किले, राहुल जी और खड़गे जी। और तब राहुल जी को लेकर कांग्रेस ने ये सवाल उठा दिया था कि राहुल गांधी को चूंकि प्रथम पंक्ति में नहीं बैठाला गया, इसलिए उनका अपमान किया गया। अब वो इस अपमान को कांग्रेस नहीं भूलेगी कभी। सरकार ने उत्तर दिया था। सरकार के जो संबंधित विभाग हैं उन्होंने बताया था कि किन परिस्थितियों में तीसरी या चौथी पंक्ति में राहुल गांधी बैठे। लेकिन पंक्ति का मसला नहीं। आप इतने छोटे मन के हैं कि पंक्ति को लेकर विवाद में उलझ रहे हैं, वो भी स्वाधीनता दिवस पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भारत की स्वाधीनता के राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो, ये शर्म की बात है, ये चिंता की बात है। आपकी भाजपा से लड़ाई हो सकती है, स्वाधीनता दिवस से तो कोई लड़ाई नहीं कर सकता। और लाल किले का कार्यक्रम भारत की सामूहिक चेतना का प्रतीक है, वो भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। वहां उपस्थिति होना अनिवार्य जैसा है। लेकिन राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों ने इस मर्यादा का पालन नहीं किया और इस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया लगातार 2 साल। मैं अक्सर कहता हूं कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, कुछ समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, फिर मनमोहन सिंह रहे, कांग्रेस के रहे, अन्य दलों के भी रहे, देवी गौड़ा साहब रहे, गुजराल साहब रहे, चंद्रशेखर जी रहे, चरण सिंह जी रहे, विश्वनाथ प्रताप रहे। लेकिन वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है, पार्टी पीछे छोड़ दीजिए। जैसे नेहरू जी थे, जितना नेहरू जी को सुनना अनिवार्य था लाल किले पर, उतना ही अनिवार्य नरेंद्र मोदी को सुनना है। जितने सम्मान के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुना गया लाल किले की प्राचीर से, श्रीमती इंदिरा गांधी को सुना गया, उतने ही सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी को सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, मोदी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाषण दे, तब तो आपसे कोई नहीं कह रहा, ना आपको कोई आमंत्रित कर रहा कि आप भी आके सुनो। लेकिन लाल किले की प्राचीर पर वो नरेंद्र मोदी नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी से समस्या हो सकती है, भारत के प्रधानमंत्री से कोई पेज नहीं रख सकता। शक्ति प्रदर्शन का अवसर 5 साल में एक बार आता है वोट के जरिए, तब शक्ति प्रदर्शन करिए, दिखाइए अपनी शक्ति और सामर्थ्य। लेकिन आप अगर वोट में पराजित हो रहे हैं लगातार निरंतरता में, तो इसका मतलब यह है कि आप लाल किले पर नहीं आएंगे। आप उन सब मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे। क्या राहुल जी को ये स्मरण नहीं है कि पंडित जी के समय में और इंदिरा जी के समय में विपक्ष के नेता आते थे लाल किले पर? क्या कभी ऐसा हुआ कि विपक्ष ने कहा हो कि इंदिरा जी झंडा फहराएंगे और इंदिरा जी से हम सहमत नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे? नहीं ना। न्योता आता है
जाने की परंपरा है। वही भारत के संसदीय जीवन का, संसदीय लोकतंत्र का प्राण तत्व है, मूल तत्व है। उसकी अवहेलना संसदीय लोकतंत्र के मूल तत्व की अवहेलना है। पता नहीं राहुल जी कब समझेंगे। सोनिया जी को भी समझाना चाहिए उनको कि ऐसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में नाक नहीं लगाई जाती कि आगे बैठे कि पीछे बैठे कि दाएं बैठे कि बाएं बैठे। उपस्थिति जरूरी होती है। सोचिए राहुल जी वहां जाते, सुनते, भाषण में बैठते, झंडे को सैल्यूट करते, और भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन में, 1.25 घंटे के संबोधन में कुछ भी अच्छा ना हो, ये तो संभव नहीं। जो अच्छा लगता है उस पर प्रसन्नता व्यक्त कर देते, लेकिन कम से कम उनकी उपस्थिति तो होनी चाहिए थी। कांग्रेस पता नहीं कैसे उसके सलाहकार हैं जो ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर भी उससे गलती करा देते हैं कांग्रेस से। और खड़गे जी तो बड़े बूढ़े, 85 साल उनकी उम्र, उनने तो घाट घाट का पानी पिया है, तमाम बसंत देखे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये खड़गे जी का फैसला नहीं होगा, ये राहुल जी का फैसला होगा कि नहीं जाएंगे, ना मैं जाऊंगा ना तुम जाओगे। अन्यथा खड़गे जी ऐसी गलती नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि ये विवाद कांग्रेस को नुकसान देगा। देश भर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोकतंत्र प्रेमी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता लाल किले के स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम में ना आए। कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इसमें पार्टीबाजी का विषय ही नहीं, पार्टी की लक्ष्मण रेखाओं का इसमें कोई महत्व ही नहीं। महत्व है सिर्फ तिरंगे का, महत्व है सिर्फ आजादी के दिन का, और महत्व है कि लाल किले की प्राचीर से भारत का प्रतिनिधि कंठ बोल रहा है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। भारत का प्रतिनिधि कंठ सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी नहीं। भारत की सामान्य जनता के द्वारा चुना हुआ कंठ प्रधानमंत्री है। इसलिए उसको सुना जाना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से कोई राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नहीं बोलते, किसी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में भी नहीं बोलते। उनकी सिर्फ एक पहचान होती है उस प्राचीर पर खड़े होने के बाद कि वो भारत के, भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। फिर चाहे वो नेहरू जी हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो। धन्यवाद।